राजाखेड़ा में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से होगा 5 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण। विधायक रोहित बोरा ने दिलाई मंजूरी। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने एक बार फिर से क्षेत्र के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। विधायक रोहित बोरा के प्रयासों से क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। विधायक रोहित बोरा ने कहा कि लंबे समय से NH 44 से धनजीतपुरा वाया बावरी, खंडौली, मवई का पुरा, कूदरपुरा, लगाई का पुरा सड़क की मांग चली आ रही थी। मांग के लिए राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। यह सड़क NH 44 से जुड़कर गांव में होते हुए डाली जाएगी, जिससे इन गांव के लोगों के साथ अन्य गांव के लोगों को भी आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजाखेड़ा क्षेत्र की जनता के लिए वे हर समय तैयार खड़े हैं। उनके क्षेत्र की जनता की मांगों को पूरा करना उनका कर्तव्य बनता है। विधायक ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। राजाखेड़ा के गांव बसई गियाराम में प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता का किया जा रहा आयोजन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बसई गियाराम में शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार की स्मृति में प्रो कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी प्रयाग सिंह परिहार ने आयोजक कमेटी को 21,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें सहयोग एवं समर्थन की जरूरत है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि युवा राजपूत समाज के जिला संयोजक एवं भाजपा नेता शिवशंकर परिहार ने युवाओं से परिचय प्राप्त कर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए हर संभव मदद की बात कही। प्रतियोगिता में नोएडा व फिरोजाबाद के रोमांचक मुकाबले में नोएडा टीम विजयी रही। इस अवसर पर रघुनाथ सिंह परिहार, गजन सिंह, ज्ञा प्रसाद बघेल, सोनू परिहार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड के भरतपुर मार्ग स्थित ई मित्र की दुकान से आज सोमवार को एक शातिर बदमाश 3.5 लाख रुपए निकालकर भाग गया। दुकान पर मौजूद दुकान संचालक ने शोर मचा दिया। इसी दौरान बाजार में मौजूद 2 से 3 बाइकों पर मौजूद युवकों ने बदमाश का पीछा किया, जिसे उपखंड के मुख्य बाजार में घेराबंदी कर दबोच लिया गया और चोरी की राशि भी बरामद कर ली गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने बदमाश की जमकर हजामत कर डाली और बदमाश को हाथों से टांगकर पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। ई मित्र संचालक ने बदमाश के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है कि पुलिस ने आरोपी बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है। ई मित्र दुकान संचालक नंदकिशोर कुशवाहा निवासी सहरौली ने बताया कि उसकी ई मित्र की दुकान सैपो उपखंड के भरतपुर मार्ग पर स्थित है। आज सोमवार को पंजाब नेशनल बैंक से 3.5 लाख रुपए निकालकर उसने अपनी दुकान में रख दिए थे। दुकान संभाल रहे छोटू को बोलकर वह बाजार में चला गया। इसी दौरान 2 से 3 युवक उसकी दुकान पर पहुंच गए। काउंटर की दराज में रखे 3.5 लाख रुपए निकालकर एक युवक वहां से भाग गया। बदमाश रुपए लेकर उपखंड के मुख्य बाजार से होते हुए भाग रहा था, लेकिन दुकान पर बैठे छोटू ने बाजार में शोर मचा दिया। इसके बाद बाजार में मौजूद कुछ युवक अपनी बाइकों पर सवार होकर बदमाश को पकड़ने के लिए दौड़ गए। उपखंड के मुख्य बाजार में भागते हुए शातिर बदमाश को दबोच लिया, जिसके कब्जे से चोरी की हुई राशि भी बरामद कर ली। घटना को देख बाजार में भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने बदमाश की लात घूंसों से जमकर मारपीट कर डाली और बदमाशों को हाथों से टांगकर पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बदमाश को कब्जे में ले लिया है, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। पैसे निकालने गया था 3.5 लाख रुपए और उससे लेके बैंक से लेकर सीधा आया था। मैं अपनी दुकान में 3.5 लाख रुपए रख दिए थे, छोटू को दे गया था और छोटू को मैं पैसे देते ही 2-3 लड़के आए, उसको धक्का मार के 3.5 लाख रुपए निकाल के ले गए थे और बाजार में बाड़ी वाले रोड से कुंजी सेठ की दुकान के सामने उसको पकड़ लिया और पैसे हमारे सुरक्षित हैं। आपने क्यों निकाले थे 3.5 लाख रुपए? मैं बैंक वीसी हूँ, बैंक का काम करता हूँ। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था,
सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की। धौलपुर जिले में बसेड़ी विधानसभा के सरमुत्रा कस्बे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में व्यापार मंडल सरमुत्रा के सहयोग से राधा रानी पैलेस सरमुत्रा में खास सुरक्षा रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी करने के लिए खास सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने नेतृत्व में फूड लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। फूड इंस्पेक्टर पदम सिंह ने बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया व आयुक्त खास सुरक्षा जयपुर के निर्देशानुसार खास सामग्री विक्रेताओं के फूड लाइसेंस बनाने के लिए धौलपुर जिले में 10 जगह शिविरों का आयोजन करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज सरमुत्रा कस्बे में 7वें शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में खाद्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फूड लाइसेंस बनाने के साथ साथ दुकानदारों को कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है एवं मिलावटी व घटिया क्वालिटी का सामान बेचने व बनाने तथा बिना लाइसेंस के दुकान संचालित करने पर बनाई गई कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है एवं सभी व्यापारियों से भविष्य उच्च क्वालिटी की खाद्य सामग्री बेचने एवं निर्माण करने की हिदायत दी गई है। इसमें किराना, जनरल स्टोर, चाय वाले, नमकीन आइटम वाले, मिठाई, फ्रूट, डेयरी वाले व खाद्य व्यापार से संबंधित का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस बनाए गए और शिविर आयोजन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने शिविर में आए हुए व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 में निहित प्रावधानों एवं उपबंधों की भी जानकारी दी है। FSSAI नई दिल्ली एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले में फूड लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन के 10 कैंप लगाए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसकी पालना में श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देशन में आज सरमुत्रा कस्बे में ये 7वां कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें समस्त व्यापारी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और इसमें जो अपना यहाँ व्यापार मंडल है उसका पूरा सहयोग मिल रहा है। व्यापार मंडल पूरा इसमें सहयोग दे रहा है। आज अभी रजिस्ट्रेशन की कुल 35 एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं और 2 लाइसेंस की एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं और उम्मीद है कि ये एप्लीकेशनों की संख्या 50 से ऊपर चली जाएगी और ये 4 बजे तक कैंप का आयोजन होना है। अभी साथ ही साथ इसमें व्यापारियों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिससे उनमें इस जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो कानून है उसको उसके पालन करने की समझ पैदा हो। और व्यापारियों को ये भी कहा जा रहा है कि भाई अगर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो इसमें पेनल्टी और सज़ा का प्रावधान दोनों है। तो यूँ करके ये आज ये कैंप लगाया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें व्यापार मंडल का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। राजाखेड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान वार्ड नंबर 30 व 31 के लिए शिविर का हुआ समापन। करीब 19 लोगों को पट्टे किए गए जारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 30 व 31 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कस्बे के वन खंडेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों को पट्टे जारी किए गए। शिविर के दौरान करीब 19 लोगों को पट्टे जारी किए गए। इसी के साथ नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि सभी लोग प्रशासन शहरों के संग अभियान का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें। इस दौरान चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन के साथ ईओ नगर पालिका रतन सिंह, विजय सिंह, जहूरा खान आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान शिक्षक युवा द्वारा ब्लॉक सरमुत्रा में तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण पर लगी रोक को उठाने के लिए दिनांक 22/9/2022 को जयपुर में आंदोलन की रूपरेखा में चर्चा की गई। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत बोहरा एवं जिला महामंत्री मुकेश मीणा ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण नहीं कर रही है, इसलिए सरकार से स्थानांतरण की मांग हेतु राजस्थान शिक्षक संघ युवा 22/9/2022 को शिक्षकों की बाजी मांग के लिए जयपुर में आंदोलन करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष शिवराज मीणा एवं जिला उपाध्यक्ष संतरा
मीणा मीणा ने भी अपने संयुक्त बयान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को एकजुट होने को कहा और बताया कि हम सभी संगठित रहेंगे तभी हमारी बात सरकार द्वारा सुनी जाएगी। इस दौरान जीतेश मीणा, रवि जोरवाड़, दिग्विजय हाड़ा, पंकज मीणा, हरिलखन, रामवीर, भरत प्रजापति, उम्मेद मीणा, भारत मीणा, गंभीर सिंह, विजय सिंह, जयप्रकाश, धर्म सिंह, प्रदीप, मनोज, रामहंस, विनोद, अशोक आदि उपस्थित थे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभाबाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के बसेड़ी के नादनपुर में विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर ताला देकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार नादनपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से अध्यापक नहीं होने के चलते और विद्यालय को इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम में संचालित कराने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आज सोमवार सुबह स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। विद्यार्थियों ने कहा कि स्कूल में लंबे समय से अध्यापक नहीं होने के कारण हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है, तो वहीं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को टीसी कटवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के बारे में और विद्यालय को अंग्रेजी मीडियम व हिंदी मीडियम दोनों माध्यमों में संचालित कराने को लेकर कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय विधायक को जानकारी दी गई थी, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। विद्यालय में मास्टर की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने के साथ साथ उनका भविष्य भी संकट में पड़ रहा है, जिसके कारण आज विद्यार्थियों ने मजबूर होकर स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बच्चों के साथ ग्रामीण भी विद्यालय के आगे धरने पर बैठ गए और शिक्षक लगाने और विद्यालय को इंग्लिश मीडियम व हिंदी मीडियम में संचालित कराने की मांग करने लगे। इस दौरान स्कूल के गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने की सूचना मिलने पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से समझाइश करने लगे, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी शिक्षक लगाने की मांग पर अड़े रहे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरमुत्रा ने मामले को आगे बढ़ाते हुए देख मौके पर ही प्रधानाचार्य को पीईओ क्षेत्र के विद्यालयों में से 4 से 5 शिक्षकों को 7 दिवस के अंदर विद्यालय में लगाए जाने के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद बच्चों और ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोला। क्या मामला है? आज ग्राम नादनपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी और गांव के सब लोग पढ़ाई के संकट को लेकर के आज सभी एकत्रित हुए और स्कूल बंद किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। काफ़ी टीचरों की कमी है। पहले हमने लिखित में विधायक महोदय जी को दे दिया लेटर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इंग्लिश मीडियम विद्यालय चल रहा है, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है इंग्लिश मीडियम के, सब हिंदी वाले हैं। हिंदी वाले भी पूरे नहीं हैं। हम गांव वाले और बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूल संचालित करना चाहते हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब भी पढ़ पाएंगे, अगर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पारी में संचालित चलेगा तभी हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। बस इतना ही करेंगे। क्या नाम है? मैं नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा। पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, उनको लगाया जाए नियमानुसार। तो ये सारा 1-2 दिन में ये डाटा मेरे पास आ जाएगा और उन शिक्षकों की लिस्ट भी आ जाएगी। हम उनको लगाएंगे बच्चों के नुकसान को, पढ़ाई के नुकसान को बचाने। लोगों से हमें जानकारी मिली है कि लोगों ने आपसे 7 दिन की जो बात कही है, आश्वासन मिला है कि 7 दिन में अगर आप यहाँ शिक्षक नहीं लगा पाते हैं इधर उधर से, तो वो धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। क्या बात है? हाँ, लोगों से ये बात मेरी ग्रामीणों से हुई है। मैंने उनको आश्वस्त भी किया है कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ जो व्यवस्था है, जिसकी आप मांग कर रहे हो, जिसकी हम पूर्ति हमारे द्वारा की जा सकती है, वो हम प्रमाणिक तौर पे कर पाएंगे। और सोमवार को मैं पुनः इस विद्यालय में आऊंगा और आज जो निर्देश देके जा रहा हूँ उनका कितना उनकी पालना हुई है, ये मैं सोमवार के दिन उनका अवलोकन करूंगा और आम जनता को अपना दिया हुआ आश्वासन है उसको बताऊंगा कि इसकी इतने प्रतिशत हमने पूर्ति कर ली है और ये इतने प्रतिशत इन परिस्थितियों के कारण पूरी नहीं कर पाए। स्कूल में और क्या कमी आपको देखने को मिली? विद्यालय में यहाँ एक कमी जो मैं नजर कर पाया हूँ वो ये है कि कुछ छात्र हैं
जो विद्यालय के माहौल को थोड़ा सा खराब कर रहे हैं। तो मैंने संबंधित कक्षा अध्यापकों को बोल दिया है कि वो बड़े छात्र हैं, उनको उनके भविष्य का ज्ञान कराएं और उनको अस्त व्यस्तता की स्थिति से बचाएं, जिससे विद्यालय में बच्चों का अनुशासन यथावत जारी रहे। बच्चों का आरोप है कि कई बार जो शिक्षक हैं वो भी कई विषयों की तो उनकी अभी एक भी अध्ययन नहीं हुआ है, ऐसा क्या आपने क्या पाया? ये बच्चों का आरोप नहीं है, ये सही है। इसको आरोप नहीं कह सकते, ये बिल्कुल सत्य है। बच्चे वही बात बताएंगे जो उनके सामने हो रही है। इसके लिए मैं इस स्टाफ की मीटिंग लूंगा और इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं वो हम करेंगे और बच्चों के इस नुकसान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक जो लोगों से हमें सूचना मिल रही है कि कुछ लोग यहाँ पे असामाजिक तत्व स्कूल की बाउंड्री के बाहर घुमा करते हैं, इसके लिए आपके पीओ द्वारा या किसी संबंध आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, ये मेरी नजर में अभी आज ही आया है, तो इसके लिए मैंने पीओ को निर्देश दे दिए कि वो संबंधित यहाँ थानाधिकारी हैं, पास में ही एसएचओ रहते हैं यहाँ, तो यदि ऐसा कुछ है पहले तो अपने स्तर से वो समझाएं और समाज के प्रबुद्ध और गणमान्य नागरिकों का सहयोग लें उनको हटाने के लिए। यदि उसके बावजूद भी वो सफल नहीं होते तो पुलिस का सहारा लें। इसके लिए उनको स्वतंत्र छोड़ रखा है। इसके लिए पीओ सेल्फ रेस्पॉन्सिबल है, वो अपने आप अपने स्तर से कार्रवाई कर सकते हैं। लोगों का कहना है लगातार कि ये लोग ऐसे कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर क्यों इस कराया आपका पीओ क्षेत्र? इसमें जो इनके द्वारा जो कमियां छोड़ी जा रही थी, मैंने उनको सुधार के लिए निर्देश दे दिए, वो सुधर जाएंगे। जहाँ क्या नाम है सर, क्या पद है? मैं रामगोपाल मीणा, एसीबीओ ब्लॉक सरमसा। आम आदमी पार्टी बसेड़ी द्वारा सरमुत्रा कस्बे में आड़े हनुमान मंदिर के पास जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कस्बे वासियों को आम आदमी पार्टी की रीति नीति से अवगत करवाया गया। कार्यक्रम में पंजाब व दिल्ली में सरकार के द्वारा करवाए गए कार्यों को लेकर लोगों से संवाद भी किया गया और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि आम आदमी गरीबों मजदूरों की एक ऐसी पार्टी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में गरीबों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। वहीं बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली में मॉडल स्कूल खोले गए हैं। साथ ही अन्य कार्यों को लेकर भी लोगों को अवगत करवाया गया। इस मौके पर अकील खान, जायद खान, फूल सिंह जाटव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा में सरमुत्रा कस्बे के सन्नाटे ब्राह्मण धर्मशाला में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग सेवा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद पांडे, अतिथि वीर सिंह कुंतल, डॉक्टर लाजपत शर्मा रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता अरविंद पांडे ने कहा कि योग के द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है, इसलिए सभी को मिलकर योग जरूर करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रदेश भर में जो लंपी वायरस नाम की जो बीमारी चल रही है, जिससे हमारी गौ माताएं पीड़ित हो रही हैं। बैठक में सभी को मिलकर गायों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें सभी हिंदू परिवारों को घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाने का भी आह्वान किया गया। बैठक में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट द्वारा कस्बे में घर घर योग, प्राणायाम, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सक एवं यज्ञ थेरेपी के माध्यम से जनजीवन स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का लक्ष्य लिया गया। योग गुरु बाबा रामदेव के संकल्प को दोहराते हुए योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों का भी निवारण पर भी चर्चा हुई। बैठक में योग शिक्षकों ने बताया कि उनका उद्देश्य प्रत्येक गाँव तक एवं अंतिम व्यक्ति तक योग शिक्षा को पहुँचाना उनका लक्ष्य है तथा बैठक में सरमुत्रा उपखंड में योग शिविर लगाने पर भी आयोजकों ने विस्तार से चर्चा की। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशानुसार अब पतंजलि योग पीठ के योग शिक्षक गांव तक और प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक योग पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज तहसील सरमुत्रा में ये बैठक हुई है यहाँ के प्रभारी लोगों के साथ, और इसमें हम लोगों का आह्वान यही है कि हर एक व्यक्ति तक योग पहुँचे। उसके लिए हम यहाँ पर एक बड़े बड़े शिविरों का आयोजन और योग कक्षाओं का संचालन करेंगे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104।
मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 8824145598। मुनीष ठाकरे मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य अतिथि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी जी व कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा व जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हरियालों राजस्थान की थीम पर रहल विद्यालय गार्डन में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर विद्यालय में आए मेहमानों केदार गिरी जी, DEO धौलपुर दाऊदयाल शर्मा, CBEO बाड़ी कुमार रामकुमार मीणा, पूर्व CBEO बाड़ी अशोक कुमार शर्मा, RES CBEO कार्यकाल बाड़ी कल्याण सिंह मीणा, SPEO बाड़ी अजय कुमार कौशिक, SPEO बाड़ी सुरेश भारद्वाज और PCBEO बाड़ी एवं अध्यक्ष सियाराम संघ धौलपुर मदन सिंह लोधा, PEO कांसपुरा हरिओम सिकरवार, प्रधानाचार्य किला बाड़ी नीतू गुर्जर, प्रधानाचार्य ख्वाबनी हेमंत गुर्जर, समसा कार्यालय धौलपुर मनीष पहाड़िया, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ युवा धौलपुर का रहल ग्रामवासियों व विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीण दाताराम गुर्जर, मानवाधिकार मीडिया के वीरेंद्र गुर्जर, वार्ड पंच उदयवान गुर्जर व अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रहल में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन मुख्य अतिथि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी केदार गिरी जी व कार्यक्रम के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा व जिला व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बीकानेर के भामाशाह हर्ष वैष्णव ने उनके स्वर्गीय पिता नारायण दास वैष्णव की पुण्यतिथि की याद में विद्यालय की 51 बालिकाओं को 11,000 रुपये राशि के स्कूल बैग वितरण किए। रहल विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय के सभी 315 बच्चों को 11,000 रुपये राशि की स्टेशनरी किट वितरित किए। इस अवसर पर विद्यालय में आए मेहमानों केदार गिरी, DEO धौलपुर दाऊदयाल शर्मा, CBEO बाड़ी रामकुमार मीणा, पूर्व CBEO बाड़ी अशोक कुमार शर्मा, RES CBEO कार्यकाल बाड़ी कल्याण सिंह मीणा, SPEO बाड़ी अजय कुमार कौशिक, SPEO बाड़ी सुरेश भारद्वाज और PCBEO बाड़ी एवं अध्यक्ष सियाराम संघ धौलपुर मदन सिंह लोधा, PEO कांसपुरा हरिओम सिकरवार, प्रधानाचार्य किला बाड़ी नीतू गुर्जर, प्रधानाचार्य ख्वाबनी हेमंत गुर्जर, समसा कार्यालय धौलपुर मनीष पहाड़िया, जिला अध्यक्ष शिक्षक संघ युवा धौलपुर का रहल ग्रामवासियों व विद्यालय परिवार द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के इस अवसर पर हरियाली राजस्थान के तहत जिलों व ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा विद्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीण दाताराम गुर्जर, मानवाधिकार मीडिया के वीरेंद्र गुर्जर, वार्ड पंच उदयवान गुर्जर व अनेक ग्रामवासी उपस्थित रहे। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801, 8769176185। आज ABVP बसेड़ी के द्वारा लंपी वायरस को लेकर वायरस से ग्रसित गाय को उपखंड कार्यालय ले जाकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि लंपी संक्रमण के कारण राजस्थान में करीब 58,000 गायों की मौत और 10 लाख से भी ज़्यादा गायों को संक्रमित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इसे महामारी घोषित नहीं कर रही है। इसके विरोध में ABVP कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष मोनू परिहार ने बताया कि सभी कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय के बाहर एक गाय को लेकर पहुँच गए। इन प्रदर्शनकारियों कार्यकर्ताओं का आरोप था कि गाय लगातार रोजाना लंपी महामारी के कारण मर रही हैं। शहर के चौराहे, गली मोहल्ले एवं नुक्कड़ पर बहुत सी गाय मरी हुई हालत में पड़ी हैं। सरकार द्वारा लंपी महामारी को गंभीरता से नहीं लेने के कारण यह महामारी विकराल रूप ले रही है। धौलपुर जिले की सरमुत्रा थाना पुलिस ने गांव मानपुरा में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 1.25 साल से फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पुलिस
पर जान से मारने की नीयत से हमला करने, राजकार्य में बाधा पहुंचाने तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में भी फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि करीब 1.25 साल से फरार चल रहे राम सहाय पुत्र लाखन, रामदल पुत्र हुक्मा, रघुवर उर्फ रघुवीर पुत्र हुक्मा और केशवदेव उर्फ कल्ला पुत्र जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे रामविलास कृष्ण दशरथ और राजेश निवासीगण गढ़ी कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 15 अगस्त को जागर सिंह पुत्र चुम्बन सिंह निवासी गढ़ी कुशवाहा ने कंचनपुर थाने पर एक रिपोर्ट इस हादसे की दर्ज कराई कि 14 अगस्त को शाम के करीब 9 बजे प्रार्थी का भाई गीतम अपने घर के अंदर मैं परिवार के साथ सो रहा था। उसी समय रामविलास कृष्ण दशरथ, संजय सूरजभान पुत्रगण, रामबाबू सतबीर सिंह पुत्र रामफूल, ओम प्रकाश, नरेश, राजेश पुत्रगण, हुकुम सिंह, हरिशंकर पुत्र लज्जाराम, जगदीश पुत्र रामजीलाल, जातिगण कुशवाहा निवासीगण ग्राम घड़ी किराना अपने हाथों में लाठी, डंडा, सरिया, कुल्हाड़ी, फरसा लेकर आए और गीतम पर हमला कर दिया। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में विद्यालय की हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दिनांक 19 सितंबर 2022 को हीरक जयंती राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं ने भाग लिया, जिनका विषय अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व एवं भूमिका पर रहा। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र प्रातः 9:30 बजे से हुआ, जिसमें महानुभावों का स्वागत व परिचय बताया गया। तत्पश्चात हिंदी संगोष्ठी का प्रथम सत्र प्रातः 10:45 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें राजभाषा हिंदी की दशा और दिशा के विषय पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हरिमोहन शर्मा व वक्ता डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ला, डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह व प्रोफेसर अभिजीत मोहन ने किया। उसके बाद द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें साहित्यिक कृतियों के अवसाद पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला व वक्ता प्रेम सिंह क्षत्रिय और हरीशचंद्र अपने विचारों से प्रस्तुत किया। आखिर में समापन सत्र शाम 4:30 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्यामकृष्ण टीपी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर आभार व्यक्त किया और जितने भी श्रोतागणों ने इस संगोष्ठी में शिरकत की उन सभी को सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अंत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्राचार्य ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को छात्रों के साथ साथ तथा विद्यालय की उन्नति के लिए प्रेरणादायक बताया। बाहर से आए विभिन्न स्कूलों के छात्रों एवं अध्यापकों ने भी इस राष्ट्रीय हिंदी संगोष्ठी में उपस्थित होकर समारोह की शोभा बढ़ाई। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके में एक व्यक्ति ने एक घर में घुसकर एक महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के चिल्लाने पर आरोपी व्यक्ति ग्रामीणों को देख मौके से फरार हो गया। पीड़ित महिला के पति ने नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 341, 354 बी 452 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित महिला के पति ने पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में बताया है कि उसका मकान खेत में बना हुआ है और उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। घर का सारा कार्य निपटाने के बाद वह घर के अंदर कमरे में बैठी हुई थी। तभी खानपुर गांव का रहने वाला विक्की उर्फ विक्रम सिंह जाटव अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से आया और मोटरसाइकिल को खड़ी कर उसके घर के अंदर घुस गया। घर पर मेरी पत्नी को अकेला देख आरोपी ने जबरदस्ती उसे पकड़कर तख्त पर पटक दिया और जबरन उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। पत्नी ने जैसे ही जोर जोर से चिल्लाने लगी तो पड़ोस में रहने वाले लोग आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे तो आरोपी विक्की अपनी मोटरसाइकिल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि घर पहुंचने पर मेरी पत्नी ने मुझे घटना के बारे में आपबीती बताई। पीड़िता के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। पीड़ित पत्नी को साथ लेकर पति ने आज बाड़ी सदर थाना पर आरोपी विक्की के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है? आज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने एक तहरीरी रिपोर्ट थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की पेश की है कि खेत में बने मकान पर 17/9/22 को उसकी पत्नी अकेली थी। उसी दौरान एक व्यक्ति उसके मकान के अंदर आया और अपनी मोटरसाइकिल को रास्ते में खड़ी कर घर के अंदर घुस गया और उसकी पत्नी अकेली घर में बैठी हुई थी, जिसे बुरा काम करने की नीयत से बलपूर्वक ज़बरदस्ती पकड़ लिया और बुरा काम करने की कोशिश करने लगा। जब उसकी पत्नी चिल्लाई तो
उसके पड़ोसी आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी मौके से भाग गया। पीड़ित व्यक्ति की उक्त तहरीर पर मुकदमा धारा 323, 341, 354B और 452 IPC में कायम कर तफ्तीश की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में अज्ञात चोरों ने बीती रात टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना को लेकर दूरसंचार अधिकारी नरेंद्र सिंह परमार ने बाड़ी कोतवाली थाना पर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रिपोर्ट में बताया है कि अज्ञात चोर 2 कंप्यूटर LCD, दीवर, फ्लोअर, इंस्ट्रूमेंट बोर्ड, फाइल और अन्य सामान चुराकर ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला सर, कल दिन में चोर आया है और अज्ञात चोर है कोई, और 2 कंप्यूटर उठा ले गया है और LC 2 ब्लोअर ले गया है, अपने एयर वाइल ब्लोअर जो होते हैं, और कुछ पेचकस वगैरह और एक्सटेंशन बोर्ड और कुछ फाइलें भी गायब हैं। और हमारे काफ़ी सामान उसने इधर उधर फैला दिया है। तो उसके बाद वो ताला तोड़ के घुसा है वो अंदर, और कांच भी तोड़ दिया है, खिड़की का पूरा कांच तोड़ के, और फिर वो सरा और ताला भी वो दूसरा लगा गया है बाहर से। इसके बाद हमने शाम को जब ये सुरेंद्र जेई अपना आया है, तब उसने देखा कि वो ताला दूसरा लगा हुआ है, वो खुला नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं और एक और लड़के को बुलाया, हम 3 जने आए। तब हमने वो ताले को तोड़ के अंदर घुसे, तब अंदर देखा हमने तो ये सामान हमें गायब मिला था। पर सूचना कर दी आपने पुलिस को? हाँ, रात को शाम को ही मैंने पुलिस वालों को, यहाँ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी सामने, तो उनको मैंने बताया कैसे ऐसे चोरी हो गई है यहाँ। तो उन्होंने यही कहा कि हम केवल रोड पे ही तो वो कर रहे हैं, हम रात को भी करेंगे। हम कह रहे वो अब तो नहीं होगी, पर दिन में तुम्हारा आदमी क्यों नहीं रहता है? तो आदमी हमारा ऊपर से लगा नहीं रखा है, हमें कोई ऑर्डर नहीं है आदमी लगाने के दिन में, इस वजह से आदमी नहीं लगा हुआ।